हाँ जी हाँ जी बच्चों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। स्कूल लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, दोनों जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है जी। और स्कूल लेवल पे बच्चे करते हैं ये क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हैं, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है जो फुट ऑफ द टावर तक जा रहा है, समझे? हाईवे। एक हाईवे है जो टावर के फुट तक जा रहा है। ध्यान से पढ़ो। एक हाईवे है जो कहां तक जा रहा है, टावर के फुट तक जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा हाईवे होगा, मैंने एक पॉइंट दिखा दिया सी। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। बंदा कहां खड़ा है, ए पे। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ सी पे उसने कार देखी। मान लो मैंने वो सी हाईवे पे एक पॉइंट लिया सी, जहां पे कार की पोजीशन है। क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, शाबाश बताओ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाता हूं, एक लाइन है जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, ऐसे दिखा दी मैंने लाइन। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ग्राउंड के। तो ये भी कितने डिग्री का होगा बच्चों, 30 डिग्री का, ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। डायग्राम में ऐसे दिखा। फिर वो क्या कह रहा है, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बीते, कार सामने टावर के फुट की तरफ आ रही है। देखो, the angle of depression of the car found to be 60 डिग्री। ठीक है, 30 से 60 हो रहा है, तो कार जो है वो टावर की तरफ आ रही है या टावर से दूर जा रही है। धीरे धीरे एंगल बढ़ता जाएगा ना। डिप्रेशन क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है बच्चों, बढ़ता जाएगा। तो कार सपोज पॉइंट कहां तक पहुंच गई, टी तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई बच्चों, टी तक पहुंच गई। ठीक है, और दोबारा ऑब्जर्व किया गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा था बच्चों, 60 डिग्री। ये पूरा मैंने ग्रीन में दिखाया, 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी क्या है बच्चों, 60 डिग्री है। डायग्राम समझ आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। फिर कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट। कार को डी से बी तक आना है। फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब यहां से। दिस किसके लिए यूज कर रहा है, डी के लिए यूज कर रहा है। डी से बी तक कार को कितना समय लगेगा। अब आपके मन में आएगा, यार इसमें कोई तो हाइट नहीं ना, हाइट ऑफ टावर दिया ना, ये दिया कि सीढ़ी डिस्टेंस कितना है ना। बस इतना उसने जरूर दे दिया कि 6 सेकंड के बाद एंगल 30 से 60 हुआ। तो सी से डी तक टाइम तो दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं करी। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है बच्चों, आप बीडी को एक्स लेके चलो। लेट बीडी डिस्टेंस बी एक्स मीटर। लेट बीडी बी एक्स मीटर की जगह लिखना यूनिट्स, क्योंकि कोई इसने डिस्टेंस की तो बात ही नहीं करी, तो एक्स यूनिट ले लेता हूं। कुछ भी ले सकते हो, वैसे मीटर भी ले लेते तो गलत नहीं था। लेट बीडी डिस्टेंस बी एक्स यूनिट। कई बच्चे इसको एबी को मान के करते हैं, गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप बीडी को लेके चलोगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। लेट बीडी बी एक्स। अब होगा क्या, सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल उठाऊं, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी मुझे नहीं पता। क्या बोला, ए बी मुझे नहीं पता। बी डी मैंने अभी अभी मानना है कुछ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 10 60। 10 60 की वैल्यू बताना। बी डी क्या माना है मैंने, एक्स। 10 60 √3। तो प्यारे बच्चों, ए बी आ गया x√3। ए बी क्या आ गया बच्चों, x√3। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, ग्रेट। अब कौन सी ट्रायंगल उठाऊं, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, 1 मिनट।
हाँ, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी मुझे नहीं पता और ए बी अभी अभी मैंने निकाला है, ठीक है। तो बी सी अपॉन ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट होता है। ए बी मैंने क्या निकाला था अभी, x√3, और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो बी सी कितना आ गया बच्चों, x√3 इंटू √3, तो बी सी आ गया 3x। बीसी पूरा 3x आ चुका है, बीसी पूरा डिस्टेंस वाइज 3x यूनिट आ चुका है। और बीडी क्या था, बीडी क्या रख किया था, x। तो सीडी क्या आया, शाबाश बताओ बच्चों, सीडी क्या आया, 3x में से ये x माइनस कर दूं तो मेरे पास सीडी डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया सीडी डिस्टेंस बच्चों, 3x माइनस x, 2x यूनिट। अब क्वेश्चन क्या रह गया, बस थोड़ा सा ही रह गया कि भैया सी से डी तक 6 सेकंड लगते हैं, सी से डी तक डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 2x। तो मैं लिखूंगा 2x डिस्टेंस के लिए जो टाइम है वो 6 सेकंड है, जबकि निकालना किस डिस्टेंस के लिए, डी से बी, यानी कि x डिस्टेंस। अब 2x डिस्टेंस के लिए 6 सेकंड लगते हैं, x डिस्टेंस तो आधा डिस्टेंस है 2x का, x जो है वो 2x का आधा डिस्टेंस नहीं है, तो टाइम भी क्या लगेगा, आधा, 3 सेकंड। टाइम भी क्या लगेगा बच्चों, तो मैंने ये स्कूल मेथड कराया अभी आपको। अब ये कॉम्पिटिटिव में भी बहुत बार आ चुका है, कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन माइंड में हो जाएगा। माइंड में कैसे होगा, मैंने कॉम्पिटिटिव में ट्रिक करा रखी है, जब भी एंगल की सिचुएशन ऐसी हो, 30 थोड़ी सी आगे चल के 60, उस दिन कराया था, क्या कराया था, 30 उसी चीज को देखते देखते 60, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आगे वाले डिस्टेंस का डबल होता है। 30 से 60 जहां तक चलने में, 30 से 60 तक चलने में जो डिस्टेंस कवर किया है वो आगे वाले डिस्टेंस का डबल होता है, या आगे वाला डिस्टेंस आधा होता है, उल्टा बोल। तो अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस 1 है। 2 डिस्टेंस के लिए टाइम कितना लग रहा है, 6, तो 1 डिस्टेंस के लिए टाइम कितना लगेगा, 3। तो ये माइंड में ही हो जाएगा कॉम्पिटिटिव वाला। लेकिन मैंने एक स्कूल मेथड भी आपको करा दिया है, समझ आ गया, 10th क्लास में हम ऐसे करते हैं इसको। कॉम्पिटिटिव में भी ट्रिक पता लग गई आपको, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए।